चित्रकूट में बारिश और बाढ़ के पानी ने इतना कहर ढाया हुआ है कि हर तरफ जहां पर सड़कों पे वाहन चलते हैं वहां नाव चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के राजापुर तुलसीदास जी की जन्मस्थली पे, जहां पर सरधुआ और बांदा को जोड़ने वाला जो स्टेट हाईवे है वहां पे इस समय पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोगों के घरों में पानी चला गया है, सड़कों में नाव चल रही हैं। और इन सभी हालातों को देखने के लिए चित्रकूट के सपा सदर विधायक अनिल प्रधान भी हालातों का जायजा लेने पहुंचे हैं। तो जानते हैं जमीनी हकीकत कि कितनी वास्तविक स्थिति अभी यहाँ की है, किस कदर यहाँ लोग परेशान है पानी से। तो विधायक जी, क्या स्थिति है यहाँ की? देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश हुई है पूरे ज़िले में भी कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। ये सरधुआ और सरधुआ के अगल बगल जो अर्की गांव है, इधर पनौती गांव है, तो मुझे लगता है कम से कम 1 दर्जन गांवों का संपर्क मुख्यालय टूट चुका है। सरधुआ और इसके अगल बगल के जितने मजरे हैं, मुझे लगता है कम से कम हज़ारों लोग इससे प्रभावित हैं। बहुत से लोगों के घर गिर गए, हज़ारों बीघा ज़मीन मतलब फसलें, धान की फसल थी वो डूब गई है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है। आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जहाँ पर कुछ कमी थी वो मैंने अवगत कराया। जैसे मुझे जानकारी मिली कि जो ये नावें चलाई जा रही हैं, इनसे पैसा लिया जा रहा है। इसकी बात भी मैंने प्रशासन को सूचना दी है कि ये हो रहा है। लाइव जो जैकेट होनी चाहिए उनकी व्यवस्था नहीं है। मेरे द्वारा भी जहाँ पर लोगों को रखा गया वहाँ पर भी निरीक्षण किया गया। जो मुझे कमी लगी उसको मैंने अवगत भी कराया कि यहाँ पर ये व्यवस्था कर लीजिए। मैंने नाविकों से भी अनुरोध किया कि अपना आपको काम करिए। अगर आपको कोई परेशानी दे रहा हो आप हमको बताना, हम आपकी मदद करने का। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोग परेशान हैं तो उस हद तक उनकी मदद हो पा रही, चूंकि काफ़ी लोगों के घरों में पानी चला गया है लगातार, चूंकि ये हर वर्ष की समस्या है। पानी भरता है, लोगों को मुआवजा मिलता है, नहीं मिलता है, जितनी हानि होती है उस हिसाब से उनको क्या उनका फ़ायदा मिल पाता है? मुझे तो नहीं लगता कि फ़ायदा मिल पाता है, लेकिन चूंकि आपदा है, आपदा में हम सबको एकजुट रह के ज़रूरत है। मुझे याद है जब 2022 के में बाढ़ आई थी तो उसके द्वारा मेरे द्वारा प्रयास किया गया था। पहले क्या होता था कि जैसे ही वहाँ पर बाढ़ आ जाए पूरे तिरहार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो जाती थी। मैंने कोशिश किया, प्रयास किया, सरकार के कानों तक बात पहुँची। तो अब जो है 33,000 के जो है लगभग 1 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ था, तो अगल बगल के गाँव की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होती। ये स्थायी समस्या है और मुझे लगता है हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है। इसके लिए मैं तो अपनी तरफ से प्रयास करूँगा शासन प्रशासन का, अगर एक पुल बनाकर या कैसे भी करके, चूँकि लगभग सैकड़ों गांव का संपर्क यहाँ से टूट जाता है। उनको घूमकर पहाड़ी से होते हुए जाना पड़ता है और यहाँ के लोगों को भी सरकार को कुछ स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। हर वर्ष सैकड़ों मतलब ऐसे बहुत से ऐसे लोग, बहुत गरीब निसहाय लोगों को नुकसान होता है। बेचारे कच्चा घर बना है, बनाते हैं कच्चा घर और फिर भर जाता है। पक्के घरों में भी पानी भर गया। पुल तो बन जाना समस्या है आने जाने की, लोगों को यातायात प्रभावित हो रहा है, वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो इनका घर है, इनके लिए क्या मतलब कुछ तरकीब होनी चाहिए कि या तो इनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर इनको किया जाए। इसके लिए प्रशासन को करना चाहिए, कोई ना कोई प्रस्ताव ऐसा शासन को भेजना चाहिए और सरकार को इनकी स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे इनकी यहाँ से उठाकर कहीं और जहाँ पर ऊपरी सतह है वहाँ पर जमीन की व्यवस्था करके इनको वहाँ पर बसा दिया जाए, क्योंकि हर बार समस्या होती है और किसान बेचारा साल भर बेचारा मेहनत करके कमाता है और जैसे ही बारिश एक बार बाढ़ आती है पूरा सब बहा के लेके चली जाती है। तो स्थायी व्यवस्था के लिए इनके लिए सोचना पड़ेगा। हम भी कोशिश करेंगे अपने लिखा पढ़ी के माध्यम से और प्रशासन भी अनुरोध करेंगे कि जो वास्तविक चीज़ है वो बात सरकार के कानों तक पहुँचे। जो शरणालय में लोग जिनको रखा गया, रोका गया है, उनसे आपकी मुलाकात हुई, आप धरातल पे जाके देख रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब प्रशासनिक अमले से या आपके जो व्यवस्थाएं हैं उससे खुश हैं? मैं गया था, मैंने देखा हर एक चीज़ें, लोगों से मैंने बातचीत भी किया। लोग बेचारे यहाँ के ग्राम प्रधान जी भी सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। अब चूंकि जब अपना घर डूब जाता तो आप कितने भी अच्छे घर में आप किसी कितनी अच्छी भी व्यवस्था रख दो, अब उनके गाय भैंसे और जानवर वहीं पे हैं, वहीं बच्चे हैं, तो प्रशासन की तरफ जो सहयोग वहाँ पर वो रह रहे हैं। लेकिन जब किसी घर डूब जाएगा तो आप कितने भी बड़े महल में लगे, लेकिन वो बेचारे अब संतुष्ट नहीं। लेकिन अब किसी तरह चूँकि ये आपदा है, इसमें हम सबको एकजुट होकर व्यवस्था करनी है। उसके लिए लगातार हम भी अपनी तरफ प्रयास करें। जो सहयोग या निर्देश हमको देना चाहिए प्रशासन को हम दे रहे हैं। यमुना के साथ साथ देखा जा रहा है कि आज फिर से मंदाकिनी नदी उफान पे है, रामघाट के प्लेटफॉर्म पे भी पानी आ गया है। वहाँ भी अब देखा जाए तो महीना भी नहीं हुआ और तिवारा बाढ़ आने जा रही है, तो उस पर क्या मतलब किस तरीके से वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको मदद हो पाएगी? देखिए, मैं जब वहाँ पर बाढ़ आई थी मैं लगातार निरीक्षण कर रहा था। मैं खुद जाके पानी अंदर घुस कर देख कर आया था। वो भी एक बड़ी समस्या है और उसके लिए भी स्थायी समस्या का समाधान प्रशासन को करना चाहिए। पूरा जो बेचारे व्यापारी हैं पूरा पानी में डूब गया, प्रशासन की तरफ से ना
नाकाफी कोई बहुत बड़ी मदद उनको नहीं मिली है। तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि चूँकि इतना भारी भरकम बजट है सरकार का, इतनी बड़ी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वो इकोनॉमी, वो जो बजट है वो कम से कम जनता के लिए खोले, और जिनका नुकसान हो रहा है, नुकसान के सापेक्ष उनकी भरपाई होनी तो चाहिए। आप तो विधायक हैं, आप तो जाकर के ऊपर सदन पे हर जगह अपने प्लेटफॉर्म पे बात को रख सकते हैं। ये जनता है, ये गरीब लोग हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो हर साल इस आपदा को झेलते हैं, उनके लिए कुछ आप बात करें जिससे कि उनको मतलब लाइफ टाइम इनको जो है एक इस दर्द से निजात मिले। देखिए, लगातार मेरे द्वारा हाउस में जो भी जनता से जुड़ी चीज़ें हैं, मैं लगातार कोशिश रहती है कि हर एक चीज़ सदन में उठे, और केवल चित्रकूट के नहीं, मैं पूरे प्रदेश के लोगों की बात उठाने का काम करता हूँ। अभी जब बाढ़ आई तो मैंने निरीक्षण भी किया, लिखा पढ़ी के माध्यम से मैंने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया। अभी हाउस आ रहा है, मुझे अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं जनता की बात वहाँ पर रखूँगा कि इनकी स्थायी समस्या का समाधान जरूरी है। हर साल बारिश आ रही है, हर साल लोगों को नुकसान हो रहा है, प्रशासन की मदद नाकाफ़ी है, चाह कर भी नहीं कर सकती, तो इनके लिए स्थायी समाधान के लिए हमको और सरकार दोनों को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे सपा के सदर विधायक अनिल प्रधान। तो आपने धरातल पे आकर के देखा कि किस तरीके से यहाँ की जनता पानी और बाढ़ से परेशान है। फिलहाल इन्होंने कहा कि जहां तक बन पड़ेगा अच्छे प्लेटफॉर्म पे, सदन पे, हाउस पे जाकर के अपनी इस चित्रकूट की समस्या को रखेंगे, और आने वाले अगले वर्ष में जनता को यहाँ बाढ़ का सामना न झेलना पड़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। जियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।